माघी पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ये काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी। नाराज घर में आएगी कंगाली। और गरीबी दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को ये 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार की पूर्णिमा तिथि पूरे 145 सालों बाद आई है, इसीलिए विशेषकर इस पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। ये दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन ये 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लट जाती है, खासकर सुहागन महिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वो ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा। और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार माघी पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि रविवार, सोमवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और माघी पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन महिलाओं को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती है और तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है, जिससे तुलसी माता हमें आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो सकती है। और माता तुलसी को ही मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो मां लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाती है, जिसका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में जल ना दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में जल ना दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके परिवार में भी किसी से ऐसी गलती ना हो जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना ना करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में श्री हरि विष्णु जी या माता लक्ष्मी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं, या तुलसी मैया के पौधे के पास भी कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं, तो आप उन्हें भी धोकर उनका प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पुण्य समझकर किया गया दान, पुण्य, धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है। और पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वॉश हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, ये टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हमें ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो
थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और हो साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन सरसों तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वही पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस माघ महीने की पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन ये काम बिल्कुल ना करें। पूर्णिमा के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, अगली चीज, माघी पूर्णिमा के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं माघी पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ और उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर सके। भक्तों, शास्त्रों में पूर्णिमा के बारे में एक वाक्य मिलता है, माघ मासी च पूर्णिमाया स्नानम दानम तपस तथा सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु लोक प्रदायकम। अर्थ ये है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और तपस्या मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और उसे भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति कराती है। भक्तों, इसी एक श्लोक से आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि कितनी महान, कितनी पुण्यदायी और कितनी फलदायी मानी गई है। ये केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि ये भक्ति, तपस्या, त्याग, स्नान, दान और साधना का एक दिव्य महापर्व है। आज के इस पावन वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना चाहिए, स्नान, दान और दीपदान करने का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, और जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम धारण किए हुए हैं, उनका उद्यापन कब और किस विधि से करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और कौन कौन से नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। भक्तों, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें
और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लाभप्रद वीडियो आपको मिल सके। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है जो उस महीने की अंतिम तिथि होती है, लेकिन माघ ही पूर्णिमा माघ मास की तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन पवित्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ये दिन सूर्य और चंद्रमा के शुभ संयोग का प्रतीक है, जिससे ग्रहों की बाधा शांत होती है, मोक्ष मिलता है और मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसी दिन माघ मास के एक महीने के कल्पवास की पूर्णाहुति होती है, जिस वजह से ये दिन सभी साधुओं और गृहस्थों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माघ माह की ये पूर्णिमा तिथि, जिसे समस्त दोषों को हरने वाली पूर्णिमा बताया जाता है, शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है। एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्रीमन नारायण के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माघ महीने में सुबह स्नान नहीं कर पाया हो, तो उसे माघ ही पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे महीने के स्नान का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शास्त्रानुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास पूर्णिमा तिथि है, जैसे कि माघी पूर्णिमा का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वही शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ, व्रत, उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि
के लिए जरूर करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी को सुबह 5:52 पर आरंभ होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 फरवरी 2026 को तड़के 3:38 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है, इसलिए उदया तिथि के मान के अनुसार माघी पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। व्रत और मुख्य स्नान दान भी 1 फरवरी रविवार को ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ने जा रही है और रविवार साक्षात भगवान सूर्यारायण का दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और पूर्णिमा का रविवार को पढ़ना सोने पर सुहागा जैसा है। इस दिन माघ स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में रोली और तिल मिलाकर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। भक्तों, इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघी पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे ये व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के पूजा में पी ले। फल, मिष्ठान, तिल के लड्डू और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका ये संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस पूर्णिमा व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। जैसा कि हमने बताया, इस बार रविवार है तो सूर्य अर्घ्य का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन प्रातः 2 फरवरी को स्नान करें, तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक
भोजन ग्रहण करें। इस दिन से माघ माह का विधि विधान समाप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु को एक दीपक दान अवश्य करें। दीपक दान अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। साथ ही इसके इस दिन यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर ये प्रार्थना करें, हे पितृग, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वही स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला ले। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। ये पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशनी बताया गया है। भक्तों, ये एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान मां करते हैं, दान करते हैं और पितरी जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस पूर्णिमा की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2026 में माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाए तो कार्य इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूल कर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती है। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौमाता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता, पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादान कुत्तोपलाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। माघी पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, ये सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल, तिल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दरिद्र बना रहता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को
मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप ये बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को ये नहीं पता है कि इस पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य है जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा तिथि, विशेषकर माघी पूर्णिमा तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान नारायण नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि ये दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस माघी पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढकर लाए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन्नी में अहंकार ना आने दे कि ये भोजन आप करवा रहे हैं। ये सब कार्य प्रभु ही करते हैं। दोस्तों, माघी पूर्णिमा भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े कोई वैष्णव कोई है तो वो भगवान भोलेनाथ ही है। और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार है। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर कि आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं।